सभी को नमस्कार। आज हम डाइट इन डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह में आहार किस प्रकार का होना चाहिए इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। मधुमेह में आहार कैसा होना चाहिए इस पे चर्चा करने के पहले हम ये देखते हैं कि मधुमेह आखिर है क्या। देखिए बच्चों, मधुमेह एक उपापचय संबंधित रोग है अर्थात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। मधुमेह को मीठा मूत्र, शहद मूत्र भी कहा जाता है। मधुमेह जो होता है या डायबिटीज़ जो है बच्चों को, वयस्कों को, प्रौढ़ों को, वृद्ध व्यक्तियों को, गर्भवती स्त्रियों में भी देखी जाती है। ये रोग मतलब इन सबको हो सकता है। सामान्यतः मधुमेह प्रौढ़ अवस्था में या एडल्ट जो होते हैं उनको अधिक देखा जाता है। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ भारत में 30 लाख से भी अधिक लोग डायबिटीज़ रोग से ग्रसित हैं और प्रतिवर्ष लगभग 30 से 35 हजार व्यक्तियों की मृत्यु जो है वह डायबिटीज़ के कारण हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में दुनिया के सबसे अधिक लगभग 5 करोड़ 70 लाख रोगी जो है वह मधुमेह के होंगे। ठीक है। अच्छा, मधुमेह जो है उसको हर व्यक्ति ने अलग अलग ढंग से परिभाषित भी किया है। मधुमेह की परिभाषा हम यूँ भी कह सकते हैं कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष उत्पन्न होने पर जो रोग होता है उसे मधुमेह कहते हैं। सुधा नारायण के अनुसार यह एक परंपरागत उपापचयन की दुर्व्यवस्था है। इसमें इंसुलिन का असंतोषजनक उत्सर्जन होता है या इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता। इससे शरीर में कार्बोज का उपयोग भी, या यूं कह दो इससे शरीर कार्बोज के उपयोग करने में भी असमर्थ होता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ अवस्था कहते हैं। मधुमेह में कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वह ठीक प्रकार से नहीं होता है। साथ ही प्रोटीन और वसा का मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होता है। मधुमेह में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। साथ ही ग्लाइकोजन में भी उसका परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण है इंसुलिन की कमी। यह पैनक्रियास की एक विशेष कोशिका है जिसे आइलेट्स ऑफ लंगरहंस कहते हैं के द्वारा ये इंसुलिन क्या होता है? उत्पादित होता है और यही इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और उसे ग्लाइकोजन में भी परिवर्तित करके संचय करता है। इस प्रकार से क्या होता है? ग्लूकोज का कोशिकाओं में उपयोग होने के साथ साथ संचय भी हो जाता है। देखो, इंसुलिन के अभाव में मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं हो पाती। कभी कभी इंसुलिन की मात्रा ठीक होती है परंतु उसका प्रभाव कम हो जाता है तो भी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की क्रिया ठीक से नहीं होती। और जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वह सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे मधुमेह रोग हो जाता है। अब ये बात आती है कि व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की नॉर्मल मात्रा कितनी है? तो वह है 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होती है। लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा 180 मिलीलीटर ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से भी अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज जो है पेशाब में आने लगता है, पेशाब गाढ़ा होने लगता है। ऐसी स्थिति को मधुमेह या फिर ग्लाइकोसूरिया कहते हैं।
ठीक है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है ग्लूकोज का यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना, ठीक है। शरीर में पैनक्रियास की एक विशेष कोशिका, जैसे हमने कहा कि आइलेट्स ऑफ लंगरहंस की जो बीटा सेल्स होती हैं उसके द्वारा हार्मोन्स उत्पादित किया जाता है, और यही इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो अपना जब ये इंसुलिन कार्बोज के चयापचय को नियंत्रित करता है, और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है यह हार्मोन अधिक मात्रा में उत्पादित होकर ग्लूकोज को क्या करता है, यकृत तक पहुंचाता है और उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए ऊतकों और कोशों में ऑक्सीजन के लिए इंसुलिन होना अति आवश्यक होता है। अगर ये कम है तो क्या होगा, कोशों में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है और एड्रिनल कॉर्टेक्स और थायराइड ग्लैंड भी कुछ हद तक कार्बोज के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स की अधिकता भी हाइपरग्लाइसेमिया की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, और हाइपरग्लाइसेमिया की स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिस अनुपात एवं मात्रा में रक्त में ग्लूकोज की बढ़ोतरी होती है उतनी अमाउंट में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन नहीं हो पाता। इसलिए रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने के लिए जो हमारी अग्नाशय है या पैनक्रियाज है उसको अधिक मात्रा में इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, पैनक्रियाज की कोशिकाओं पर बहुत अधिक भार पड़ता है और यह क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। तो जो लंगरहैंस की जो दीपिकाओं की कोशिकाओं को अधिक श्रम करना पड़ता है, जिससे कुछ ही दिनों में क्या होगा, ये कोशिकाएं क्या होती, थक जाएगी और उनका क्या होता है, नाश होने लगता है। फिर क्या होता है, इसके कारण परमानेंट डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि उसके बाद अगर ये कोशिकाएं अगर नष्ट हो गई तो क्या होगा, इंसुलिन का निर्माण हो ही नहीं पाएगा और क्या होगा, हमें परमानेंट डायबिटीज़ हो जाएगी। अच्छा, मधुमेह की स्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज जो है पेशाब से निकलने लगता है, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी अधिकता से क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोसिस भी हो जाएगा और मधुमेह की स्थिति हमें देखी जाएगी। तो ये हुआ मधुमेह कैसे होता है और मधुमेह आखिर होता है क्या है। मतलब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद इसका सारांश यही है कि जब कभी इंसुलिन का शरीर में उत्पादन कम हो जाए और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो हम क्या कहेंगे, उस स्थिति को डायबिटीज़। और उसके साथ ही क्या होता है, एक और चीज़ है कि वो जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगे। और ये क्यों होता है कि जब हमारे आइलेट्स ऑफ लंगरहंस की जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, इंसुलिन का स्रावन करती है, और जब हम बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज हमारे शरीर में हो जाता है, उतनी मात्रा में अगर इंसुलिन का स्रावन नहीं हो पाता तो क्या होता है कि हमें जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, और न ही वो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में संग्रहित हो पाता, और ऐसी स्थिति में ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ती है, यूरिन में उसकी मात्रा बढ़ती है और डायबिटीज़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और सामान्य अगर हम देखें कि हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है, तो क्या अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 180 मिलीलीटर पर 100 ml ब्लड में ग्लूकोज हो जाता है तो वो डायबिटिक स्थिति है। परंतु अगर 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 लीटर ऑफ ब्लड में होता है तो सामान्य स्थिति होती है, ठीक है।
मतलब अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में होगी। और ये मात्राएं अगर 180 मिलीग्राम या मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाए या उससे भी अधिक हो जाए तो क्या होगा, वह डायबिटिक स्थिति कहलाएगी। अब हम आते हैं कि आखिर डायबिटीज़ क्यों होता है किसी को। ठीक है, तो डायबिटीज़ होने के कई कारण हैं, उसमें से जो मेन कारण देखे जाते हैं वह कुछ हैं जिस पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम जो कारण है वह है वंशानुक्रम। देखो, डायबिटीज़ का मेन जो रीज़न है वो वंशानुक्रम है। मधुमेह रोग को हम वंशानुगत रोग भी कहते हैं। यदि माता पिता दोनों ही मधुमेह से पीड़ित हैं तो जन्म लेने वाले बच्चों को भी मधुमेह होने की संभावना 100% मानी जाती है। मतलब लगभग उनके बच्चों को क्या होता है, मधुमेह होता है। यदि मधुमेह के रोगी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जो मधुमेह का वाहक है तो आधे बच्चे रोग वाहक होंगे तथा आधे बच्चे क्या होंगे, मधुमेह से पीड़ित होंगे। अतः ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार वंशानुगत रूप से चलता रहता है, या यूं कह दो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। यदि किसी व्यक्ति को 40 वर्ष से पहले ही मधुमेह हो जाता है तो ऐसा वंशानुगत होने के कारण ही होता है। ठीक है, दूसरा मधुमेह का कारण है मोटापा। देखो, मोटे व्यक्तियों को भी मधुमेह रोग हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में, विशेषकर 30 से 40 वर्ष की अवस्था में शरीर में एडिपोज टिश्यू की प्रकृति बहुत अधिक बढ़ जाती है। मोटे व्यक्तियों में शारीरिक क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। इस कारण क्या होता है, कार्बोज का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं होता, क्योंकि जिस अनुपात में कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का वह सेवन करता है उस अनुपात में इंसुलिन का स्रवण नहीं होता। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, फिर आयु। मधुमेह जो है किसी भी आयु में हो सकता है। सामान्यतः 40 वर्ष से ऊपर वाले जो व्यक्तियों में ये मधुमेह अधिक देखा जाता है। बच्चों में भी मधुमेह होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, जुनाहिल मधुमेह कहते हैं। चौथा इसका रीज़न है लिंग या सेक्स। यह रोग दोनों ही सेक्स वाले लोगों में होता है, परंतु पुरुषों की अपेक्षा क्या अधिक पुरुषों में क्या होता है, महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है। और महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान ये रोग अधिक होता है और गर्भावस्था के पश्चात क्या होता है, सामान्यतः ठीक हो जाता है। इस तरह के मधुमेह को गैस्ट्रेशनल मधुमेह भी कहते हैं। फिर संक्रमण, विशेषकर स्टेफिलोकोकस के संक्रमण अप्रकट मधुमेह को प्रकट रूप देने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन के वजह से भी हो जाता है। और वातावरणीय तत्व, इन्वायरमेंटल फैक्टर, व्यक्ति का रहन सहन है, व्यक्ति का खान पान है, उसकी आदतें भी मधुमेह में अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट विशेषकर शर्करा के अधिक प्रयोग से, अधिक भोजन लेने से, कम क्रियाशीलता से क्या होता है, मधुमेह होने की संभावना को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव है, क्रोध है, चिंता है, आपको भय आदि कारणों से भी व्यक्ति समय पर भोजन नहीं ग्रहण कर पाता, जिससे अनियमितता उत्पन्न हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और मधुमेह रोग हो जाता है। फिर है सेकेंडरी डायबिटीज़। कई बार मधुमेह सेकेंडरी कारणों से भी हो जाता है। सेकेंडरी डायबिटीज़ जिसे कहा जाता है, इसमें कारण जो है वो है स्वादुपिंड की क्षति के फलस्वरूप, पैनक्रियाटिक्स के फलस्वरूप, हीमोक्रोमेटिक्स के फलस्वरूप,
स्वादुपिंड में अगर कैंसर हो जाता है तो भी हो जाता है, और पैनक्रियाटॉमी अगर मतलब स्वादुपिंड को अगर निकाल दिया जाए तो भी ये रोग हो जाता है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, मधुमेह देखने में आता है। ठीक है, आज इतना ही। कल हम मधुमेह के लक्षण और मेटाबॉलिक जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।